प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। आज एक छोटे से संदेश को मैं आपके पास लेके आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ये संदेश आपको बहुत आशीष देगा। ये है प्रार्थना के ऊपर। हम सब कई बार प्रार्थना को बहुत हल्का लेते हैं और हमें लगता है वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन मैं आज बताऊंगी प्रार्थना का महत्व क्या है, और जो बात प्रभु ने मुझे सिखाई वही बात मैं आपको भी सिखाना चाहूंगी। बाइबल के अंदर जेम्स 5:17 में लिखा है, एलिया भी तुम्हारी ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। वो यानी वो भी मेरे और आप ही की तरह था। उसके लाइफ में भी चैलेंज आते थे, उसे भी सुख भी भोगना पड़ता था, दुख भी भोगना पड़ता था। लेकिन लिखा है उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि में मेघ नहीं बरसी। फिर उसी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना, परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं, सिर्फ आप अपना दिल ही नहीं खोलते और वो ही आपसे बात नहीं करते, इनके इम्पैक्ट बताऊंगी, इसका प्रभाव बताऊंगी प्रार्थना करने के क्या होते हैं। लिखा है सूखी भूमि थी, कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, वो फलवंत हो गई। यानी प्रार्थना आपको फ्रूटफुल व्यक्ति बनाती है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए ठहराया कि हम बहुत सा फल लेके आए और अपने पिता की क्या। आइए मैं आपको दूसरा पॉइंट भी बताती हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, और हमारे साथ साथ जब हमारी आत्मिक आंख खुलती है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं, परमेश्वर उनकी भी आत्मिक आंखों को खोलता है। इसका इंसिडेंट हम एक घटना में देख सकते हैं। दूसरा राजा 6:17 में हम देख सकते हैं कि जब एलिया के पास उसका सेवक आया और उसने देखा कि चारों तरफ परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, वो बड़ी बैड न्यूज़ देख रहा था। उसकी फिजिकल आइज उसे बैड न्यूज़ दिखाई थी। लेकिन जब एलाइजा ने प्रेयर की तो परमेश्वर ने, उसने एक ही बात की, प्लीज ओपन हीज आईज दैट ही मे सी। जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और आप आत्मिक बातों को देखने लगते हैं। और लिखा है उसने फिर देखा कि जो पूरा स्थान है वो आगमय घोड़ों से भरा हुआ है, और उसने जान लिया जो हमारे विरोध में खड़े हैं से हमारे साथ में जो है वो कहीं बढ़कर है। आज मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है ऐसी परिस्थिति आपकी भी हो कि आपको भी लगा है लोग आपके विरोध में खड़े हैं और आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब आप प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा, और जब परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल देता है ना, तो आप पहले जैसे आपकी दृष्टि बदल जाती है। और जब आपकी दृष्टि बदल जाती है ना, आपका हर लाइफ के प्रति, सिचुएशन के प्रति हैंडल करने का, रिस्पॉन्स करने का तरीका बदल जाता है। इससे पहले वो घबराया हुआ था, वो निराश था, वो एक बुरी खबर से परेशान था। लेकिन जब उसकी आत्मिक आंखें प्रार्थना के बाद खुल गई तो उसने देखा जो हमारे साथ है वो कितना बड़ा है, जो तुम्हारे अंदर है वो हर बात से बड़ा है। तीसरी बात आइए मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ निकालेंगे हम लूका 22 और उसका 43। यहाँ पर यीशु मसीह, जो वचन लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। जब वचन भी देह में आया तो उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं बोला मैं तो वचन हूँ, मैं तो यीशु का बेटा हूँ, मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं यीशु हूँ और मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है कि वो, जब उनको पता था कि ये कटोरा मुझे पीना है और पिता की इच्छा पूरी करनी है, तो उन्होंने एक प्रार्थना की, जो कि आपको लूका उसके 22 अध्याय 42, 43, 44 वचन आप पढ़ के देखते लिखा है। उसने कहा प्रभु ये तेरी इच्छा है तो कटोरा हट जाए। फिर मैं कहता हूँ मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और लिखा देन एन एंजल फ्रॉम अ हेवन अपीयर्ड टू मी एंड स्ट्रेंथन हिम। यानी कि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें बड़ी सामर्थ्य की और ताकत की जरूरत पड़ती है। कई बार समस्या का समाधान या सोल्यूशन ऑन द स्पॉट उसी वक्त हमें नहीं मिलता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के ठहराए हुए स्वर्गदूत हम में से हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु से प्रार्थना करता है, वो एंजल और स्वर्गदूत ठहराए गए जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं हमारे मुश्किल समय में निकलने का। और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, उन मुश्किल समय में प्रभु की इच्छा कैसे हमें पूरी करनी है, वो स्वर्गदूत हमें स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, क्योंकि हम वीक होते हैं। जब मुश्किलें आती है, जब टफ टाइम आता है और जब हमें परमेश्वर की कोई बात पूरी करनी, तो टफ टाइम में हमें एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना। जैसे जब आप आदमी बीमार होता है तो उसको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो डॉक्टर उसके खान पान में चेंज कर देते हैं, है ना। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं ना। तो स्पिरिचुअल रिलम में भी ऐसे होता है, जब हम बहुत वीक होते हैं तो जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय स्वर्ग से एक स्वर्गदूत हमें स्ट्रेंथ देता है। आइए आपको चौथी बात और बताऊंगी, और मैं विश्वास करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आप आशीष पाएंगे, आप इनकरेज होंगे और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे और आप प्रार्थना के प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। हन्ना ने प्रार्थना की। प्रार्थना भविष्यवक्ता को जन्म देती है। हन्ना एक जो बांझ थी, जिसकी कोख बंद थी, उसने जब प्रभु के सम्मुख भवन में जाके प्रार्थना की, और हम पढ़ते हैं हन्ना ने ऐसी प्रार्थना की कोई उस शब्द को समझ भी नहीं पा रहा था। लेकिन हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं
सामुएल भविष्यवक्ता का जन्म उसी से हुआ। यानी आइए मैं कोई चौथी बात और बताऊंगी और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और ये इसलिए मैं आपसे शेयर करी ताकि आप प्रार्थना करना ना छोड़ें, आपका विश्वास प्रभु में बढ़े। और हन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं। हन्ना एक बांझ स्थिति, उसके पास संतान नहीं थी, लेकिन उसने भी परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना की। ऐसी प्रार्थना करती जिसके शब्द समझ में नहीं आते, मांग क्या रही है, वो चाहती क्या, इवन याजक भी नहीं समझ पाए थे। लेकिन उसी की प्रार्थना का परिणाम था कि एक सामुएल भविष्यवक्ता उत्पन्न हुआ। और लिखा है उसके कहे हुए शब्द कभी फेल नहीं होते थे। और जब वो बालक उत्पन्न हुआ, प्रभु के भवन में लेकर, उसने बोला ये वही बालक है जिसके लिए मैंने तेरे पास तेरे सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना की थी। अर्थात प्रार्थना भविष्यवक्ताओं को उत्पन्न करती है। और दूसरे शब्द में जो व्यक्ति परमेश्वर का समय बिताता है वो उन भविष्यवक्ताओं की प्रणाली को जन्म देने का मोड बन जाता है। हालेलुया। प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें। मैंने आपको 4 बातें आज प्रार्थना के बारे में बताई। प्रार्थना आपकी आत्मिक आंखें खोलती है। प्रार्थना आपको स्ट्रेंथ देती है। प्रार्थना भविष्यवक्ता का जन्म देती है। प्रार्थना मुश्किल वक्तों में आपको बहुत सामर्थ्य देती है। आपने दुख भोगा है, सुख भोगा है, कैसे, लेकिन आपकी प्रार्थना बहुत फ्रूटफुल बनाती है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके फ्रूट से होती है। आज आपके जीवन में कैसा ही माहौल क्यों ना है, प्रार्थना करना मत। डोंट गिव अप ऑन प्रेयर्स। इससे लाइक डिपॉजिट जो आप बीज बो रहे हैं, इसका एक आप निश्चित समय पे उत्तर आपके पास 102% आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वचन और अपने शब्दों का परमेश्वर है। उसकी पहचान ही उसका वचन है। वो अपने वचन को हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। लिखा एलिया भी तुम्हारे और मेरे ही समान सुख भी भोगा था, दुख। वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, वो बहुत बड़े भविष्यवक्ताओं के पिता में उनकी आज तक गिनती की जाती है। लेकिन उन्होंने सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, प्रार्थना करना मत छोड़िए। मैंने अभी आपको 4 प्रभाव बताए। मैं और छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस को आपके पास लेके आऊंगी, आपको एनकरेज करूंगी ताकि आज भी आप प्रार्थना करें। आपका कोई विषय है, प्रभु के सम्मुख बैठ जाए। प्रभु जिसने यीशु को सामर्थ दिया वो आपको भी सामर्थ देगा हर मुश्किल वक्त में, परमेश्वर की इच्छा पर। प्रभु मेरे देखने वाले एक एक भाई बहन को इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। आई ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।